हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंदन। स्वागत है आप सभी का चंदन स्मार्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में मैं विभाजिता का नियम बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला दो से विभाजिता का नियम। जिस संख्या के लास्ट में 2, 4, 6, 8 और 0 हो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। जैसे देख लीजिए 698। इस संख्या के लास्ट में 8 है तो ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। एक संख्या और देख लीजिए 285। इस संख्या के लास्ट में 5 है तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा। और एक 272, देखिए इस संख्या के लास्ट में 2 है तो ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। अगर 0 भी रहेगा, जैसे मान लीजिए 520, तो लास्ट में 0 है तो ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। विभाजित करके देख सकते हैं आप। अब देखिए दोस्तों, 3 के विभाजिता का नियम। सम ऑफ नंबर या डिजिट। अगर कोई संख्या है उसका जो सम करेंगे, उस संख्या का जो सम करेंगे वो अगर वो 3 से विभाजित हो जाएगा तो वो संख्या जो है 3 से विभाजित हो जाएगा। जैसे देख लीजिए एक संख्या है 69675। अगर इस संख्या का जो सम है 3 से विभाजित हो जाएगा तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। जैसे देख लीजिए 9, 6, 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 5 33, 33 जो है 3 से विभाजित हो जाएगा। तो 3 से विभाजित हो जाएगा तो ये जो संख्या है 3 से विभाजित हो जाएगा। अब देख लीजिए एक संख्या है 7534। इस संख्या का जो सम करेंगे वो अगर 3 से विभाजित हो जाएगा तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। जैसे देख लीजिए सम करते हैं 7, 5, 12, 12 2 14, 14 3 17, 17 और 4 21, 21 जो है 3 से विभाजित हो जाएगा। तो ये जो संख्या है 3 से विभाजित हो जाएगा। अब 4 की विभाजिता का नियम देख लेते हैं। 4 का विभाजिता का नियम ये है, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट अगर कोई संख्या है उसका लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। जैसे देख लीजिए 624 है, इसके लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से विभाजित हो जाएगा तो ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। जैसे देख लीजिए 24, लास्ट के 2 डिजिट 24 है, 24 4 से विभाजित हो जाता है तो ये संख्या जो है 4 से विभाजित हो जाएगा। एक और देख लीजिए 520 बट्टा 4 करेंगे, लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से विभाजित हो जाता है तो ये संख्या जो है 4 से विभाजित हो जाएगा। तो लास्ट में 2 डिजिट 20 है, 20 4 से विभाजित हो जाएगा तो ये संख्या जो है 4 से विभाजित हो जाएगा। जैसे एक और देख लीजिए 441 बट्टा 4। इस संख्या के लास्ट में 2 डिजिट जो है 41 है, 41 जो है 4 से विभाजित नहीं होगा तो ये जो संख्या है 4 से विभाजित नहीं होगा। अब 5 की विभाजिता का नियम देख लीजिए। जिस संख्या के लास्ट में 5 और 0 हो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगा। जैसे देख लीजिए अगर हम कोई क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे 520 लिए, देखिए लास्ट में 0 है तो ये संख्या जो है 5 से विभाजित हो जाएगा। अब एक ले लीजिए आप 525, इसके भी लास्ट में 5 है तो ये संख्या जो है 5 से विभाजित हो जाएगा। अब देखिए 6 का विभाजिता का नियम। जो भी संख्या अगर 2 और 3 से विभाजित हो जाएगा वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगा। जैसे देख लीजिए एक संख्या लिए हम 15 जो है 3 से विभाजित हो जाता है लेकिन 2 से विभाजित नहीं होता तो इसलिए ये जो 15 6 से विभाजित नहीं होगा। एक संख्या लिए हम 18 लिए, ये जो है 3 से विभाजित हो जाएगा, 2 से भी विभाजित हो जाएगा तो इसलिए 18 जो है 6 से विभाजित
हो जाएगा। 7 में देखिए, 7 के विभाजित का नियम ये है, अगर कोई संख्या के लास्ट के यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग पार्ट में से घटा देंगे और वो संख्या 7 से विभाजित हो जाएगा तो संख्या जो था पहले वाला वो 7 से विभाजित हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, 798, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूना 16, ये जो रिमेनिंग पार्ट बचा है इसमें से हम घटा देंगे, तो घटाएंगे तो हो जाएगा ये 63 जो है 7 से विभाजित हो जाता है, तो इसलिए 798 7 से विभाजित हो जाएगा। एक और संख्या देख लीजिए, 695, यूनिट डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिमेनिंग पार्ट बचा है उसमें से हम मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, तो 5 दूना 10, 10 इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 59। 7 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए 695 7 से विभाजित नहीं होगा। अब 8 के विभाजिता का नियम देख लीजिए, जिस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट 8 से विभाजित हो जाएगा तो वो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, एक संख्या है इतना, इसको हम 8 से विभाजित करेंगे तो इसका जो लास्ट के 3 डिजिट है ये 8 से विभाजित हो जाना चाहिए। देख लेते हैं लास्ट का 3 डिजिट 8 से विभाजित होता है कि नहीं। देखिए दोस्तों, अब इसको हम करेंगे तो 8 त्रिक 24 29, नहीं, तो ये संख्या जो है लास्ट के 3 डिजिट 8 से विभाजित नहीं होता है, इसलिए 512 98 8 से विभाजित नहीं होगा। अब देख लीजिए, एक और संख्या हम लेते हैं, इसको हम 8 से विभाजित करेंगे तो क्या बोले थे, 8 से विभाजित का नियम यह है कि लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से विभाजित हो जाएगा तो वो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा। देख लेते हैं लास्ट का 3 डिजिट 8 से विभाजित होता है कि नहीं। 8 छक 48 और 8, तो देखिए लास्ट का 3 डिजिट 8 से विभाजित हो गया, तो ये जो संख्या है 8 से विभाजित हो जाएगा। अब 9 का विभाजिता का नियम देख लीजिए, जो 3 का विभाजिता का नियम था वही 9 का भी विभाजिता का नियम है। इसका भी हो जाएगा सम ऑफ नंबर। अगर कोई भी संख्या है उसका जो डिजिट होगा, मतलब कोई भी संख्या है उसका जो सम होगा उस, और सम जो 9 से डिवाइड हो जाएगा तो वो संख्या जो है 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, एक संख्या लिए, अगर ये संख्या इस संख्या का सम 9 से विभाजित हो जाएगा तो ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। देख लेते हैं इसको सम करके, 9 8 17, 17 और 4 21, 21 5 26, 26 और 7 हो जाएगा आपको 4 3 3 33, 26 और 4 3 3 33, तो 33 जो है 9 से विभाजित नहीं होगा, तो इसलिए ये जो संख्या है 9 से विभाजित नहीं होगा। एक और संख्या लेके देख लेते हैं, अगर इस संख्या का सम जो है 9 से विभाजित हो जाएगा तो ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। देख लेते हैं हम, 9 3 12 2 14, 14 4 18, 18 6 24, 24 और 3 27, 27 जो है 9 से विभाजित हो जाएगा, तो ये जो संख्या है 9 से विभाजित हो जाएगा। अब देखिए 10 का विभाजिता का नियम, 10 का विभाजिता का नियम यह है, अगर कोई भी संख्या के लास्ट में 0 हो तो वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ।